इतिहास में ना कभी कभी सिर्फ 30 साल का एक छोटा सा दौर सदियों की कहानी पलट कर रख देता है। आज हम बात कर रहे हैं खिलजी सल्तनत की। एक ऐसा दौर जिसने दिल्ली सल्तनत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, और ये सब सिर्फ एक पीढ़ी के अंदर हो गया। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर इन 30 सालों में ऐसा क्या हुआ? कोई राजवंश इतने कम समय में एक पूरे साम्राज्य की किस्मत आखिर कैसे लिख सकता है? चलिए आज इसी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1290 में, एक ऐसी घटना से जिसे इतिहासकार सिर्फ एक बगावत नहीं बल्कि खिलजी क्रांति का नाम देते हैं। और ये सिर्फ तख्त का बदलना नहीं था, ये तो एक ऐसा मोड़ था जिसने सल्तनत की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले खिलजी क्रांति को समझेंगे, फिर अलाउद्दीन की जबरदस्त जीत, उसके हैरान कर देने वाले इकोनॉमिक कंट्रोल और कल्चर पर खिलजी दौर के असर को समझेंगे, और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि ये सब इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, खिलजी क्रांति। वो क्रांति जिसने इस पूरे दौर की नींव रखी, और इसके फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी से। यहां हमें दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ थे जलालुद्दीन, जिन्होंने थोड़ी नरम पॉलिसी अपनाई, तुर्क अमीरों की ताकत को थोड़ा कम किया, और दूसरी तरफ उनका ही भतीजा अलाउद्दीन, जो बहुत एम्बिशियस था और जिसका एक ही मकसद था, सारी पावर अपने हाथ में लेना। और बस यहीं से स्टेज पर एंट्री होती है अलाउद्दीन खिलजी की, वो शख्स जो इस डायनेस्टी का सबसे पावरफुल सुल्तान बना। और उसका एजेंडा बिल्कुल साफ था, साम्राज्य को हर दिशा में फैलाना। अलाउद्दीन के टाइम में सल्तनत की फौजें रुकी ही नहीं। गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, एक के बाद एक किले फतेह किए गए। और फिर मलिक काफूर, उसके नेतृत्व में सेना ने दक्षिण भारत तक वो कर दिखाया जो पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। सल्तनत की सरहदें अब बिल्कुल नई जगहों तक पहुंच चुकी थी। लेकिन सवाल यह है कि अलाउद्दीन इतना आक्रामक और इतना सख्त क्यों था? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, मंगोलों का लगातार बढ़ता खतरा। तो उसने ना सिर्फ उनके हमलों को बार बार नाकाम किया, बल्कि एक परमानेंट, बहुत बड़ी और ताकतवर सेना तैयार की। एक ऐसी सेना जो किसी भी वक्त किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहे। अब देखिए, इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा साम्राज्य, इसे चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा, बहुत सारा पैसा। और इसी के लिए अलाउद्दीन ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए ना, वो उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल रेवोल्यूशनरी थे। और हां, उतने ही सख्त भी। तो उसने अपने कंट्रोल के 4 पिलर बनाए। नंबर 1, मार्केट कंट्रोल, हर जरूरी चीज की कीमत फिक्स कर दी। नंबर 2, एक बड़ी स्टैंडिंग आर्मी, जिसे सैलरी कैश में दी जाती थी। नंबर 3, जमीन की पैमाइश करवाकर भारी भरकम टैक्स लगाया। और नंबर 4, एक जबरदस्त जासूसी नेटवर्क, ताकि ये सारे नियम सख्ती से लागू हों। ये चारों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। पता है, एक्सपर्ट्स आज की भाषा में इसे स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी का एक शुरुआती मॉडल मानते हैं। मतलब इससे पता चलता है कि उसकी सोच अपने वक्त से कितनी आगे थी। हाँ, ये अलग बात है कि उसे लागू करने के तरीके बहुत ही ज्यादा सख्त थे। अच्छा, तो लड़ाइयों और इकोनॉमी से हटकर अब जरा कल्चर और आर्किटेक्चर की बात करते हैं, क्योंकि खिलजी दौर ने इन पर भी अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। खिलजी सल्तनत की कहानी सिर्फ तलवार की नोक पर नहीं लिखी गई, ये पत्थरों और कलम से भी गढ़ी गई। जैसे दिल्ली का अलाई दरवाजा, जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। उनका दरबार फारसी कवियों और विद्वानों का एक बड़ा सेंटर बन गया था। और हां, इसी दौर में शहर और ट्रेड सेंटर्स भी खूब बढ़े। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जितनी तेजी से ये एम्पायर अपनी बुलंदी पर पहुंचा ना, उतनी ही तेजी से इसका सूरज ढलने भी लगा। तो हुआ क्या? जैसे ही अलाउद्दीन की मौत हुई, उसका बनाया हुआ पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। उसके बाद जो आए वो कमजोर निकले, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डिसिप्लिन नहीं बचा, और दरबार वो तो बस साजिशों का अड्डा बन गया। और नतीजा, 1320 आते आते तुगलक डायनेस्टी ने पावर अपने हाथ में ले ली। तो अगर हम खिलजी डायनेस्टी का पूरा हिसाब किताब देखें, तो एक तरफ हैं जबरदस्त कामयाबियां, सल्तनत का ऐसा विस्तार जो पहले कभी नहीं हुआ, मंगोलों से बचाव और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जैसे बहुत ही कड़े टैक्स, गद्दी के लिए लगातार झगड़े और सारी की सारी पावर का एक ही जगह सेंट्रलाइज हो जाना। तो कुल मिलाकर खिलजी वंश की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। ये वो दौर था जिसने सल्तनत को उसकी बुलंदी के शिखर पर पहुंचा दिया, पर जिन सख्त नीतियों पर यह साम्राज्य खड़ा था, वो इसे स्थिरता नहीं दे सकी।
ये एक ऐसे एम्पायर की कहानी है जो आसमान में एक बिजली की तरह कौंधा और उतनी ही तेजी से गायब भी हो गया।